नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है। सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, यह वो एक संकीर्ण पतला सा रास्ता है जो भारत को नॉर्थ इंडिया से जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। समझे यहां तक? ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर से ये एक जो गलियारा है जिसको हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, या चेक निकन, या फिर से एक बार चर्चा में आ गया क्योंकि अभी हाल ही में बांग्लादेश का जो एक एयरबेस है उसने कहा कि वो इसका मिलिट्री यूज करेगा, तो इससे बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब आप देखिए, मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। यह एक बहुत ही पतला सा संकीर्ण रास्ता है जो रेस्ट जो हमारे इंडिया है इसको किससे जोड़ता है? नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनसे जोड़ता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जैसा आपका ये देखिए, यह बहुत संकीर्ण पतला सा एक रास्ता है जो इंडिया को जोड़ता है नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। जैसे कि मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, सिक्किम है, सिक्किम, उसके बाद बात करें तो नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम, त्रिपुरा से जोड़ता है। और अभी बांग्लादेश का एक यहाँ पे एयरबेस है बांग्लादेश का, और उसने कहा कि हम जो है यहाँ का इसका यूज जो है किसके लिए करेंगे? एक मिलिट्री यूज, सेना के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अभी तक बांग्लादेश इसका यूज करता आया था अपनी एयरफोर्स के लिए, जैसे कि खाना है, रसद आपूर्ति के लिए। अभी जैसा आपको जानते हैं कि 2024 में अभी क्या हुआ है, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया है। शेख हसीना की सरकार हटा दी गई और वहां पे यूनुस खान जो बने हुए प्राइम मिनिस्टर, यानी एक तरह से आर्मी के हाथ में जो है क्या है, पावर है, सत्ता है। और बांग्लादेश का जो झुकाव है वो चीन और पाकिस्तान की तरफ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक गली, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको गलियारा कहते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं ये नेपाल है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा सिक्किम है, ऊपर चाइना है, ये भूटान है और ये बांग्लादेश है। और ये इसके बीच का ये जो पतला सा रास्ता है इसी को कहा जाता है क्या? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी चिकन नेक के नाम से इसको जाना जाता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए, किसी कारणवश प्राकृतिक आपदा आ जाए या कुछ और समस्या हो जाए, तो हमारा जो ये इंडिया है ये नॉर्थ ईस्ट से कट जाएगा और एक हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसका खोने का खतरा पैदा हो जाएगा। समझे? तो इसी वजह से भारत सरकार यहां पे कई सारे प्रयास कर रही है। एक कहते हैं ना, एक ऑप्शनल यानी वैकल्पिक, यानी एक दूसरा रास्ता। अगर मान लीजिए किसी कारण से सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा है अपना, तो अगर ये किसी कारणवश यहां पे कोई समस्या आ जाए, ठीक है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए और ये बंद हो जाए, तो फिर हम अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से, अपने नॉर्थ ईस्ट के भाग से कैसे कनेक्ट होंगे? इसके लिए इंडिया जो है कई सारे और भी ऑप्शन तलाश कर रहा है और उन पे काम भी चल रहा है। तो सरकार को इस रास्ते की, इस गलियारे की जो चाक चौबंद सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है, और यहां पर जो विकास के कार्य हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में वो भी कर लेने चाहिए। तो एक एक करके मैं आपको चीजों को सामने लेके आ रहा हूं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर चर्चा में क्यों? इसको चेक निकन क्या बोला जाता है? चिकन नेक भी कहा जाता है इसको। सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या बोला जाता है? चिकन नेक भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पतला सा छोटा सा रास्ता है जो नॉर्थ इंडिया, जो हमारा इंडिया को जोड़ता है किससे? नॉर्थ ईस्ट से। समझे? दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो ये सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है करीब करीब कितना 60 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। और ये चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई इसकी जो सबसे संकीर्ण नैरो है, चौड़ाई कितनी हो जाती है इसकी? कहीं कहीं कितनी 20 से 22 ही किलोमीटर रह जाती है। एक नैरो वे है जो कनेक्ट करता है इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से। 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ बांग्लादेश में और बांग्लादेश का झुकाव किसकी तरफ बढ़ गया? चाइना की तरफ बढ़ गया है। और इस तरह से बांग्लादेश जो है इस रास्ते पर कुछ कोई बड़ी घटना कर सकता है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, लाल मोनेर हाट, ठीक है, लाल मोनेर हाट क्या है? लाल मोनेर हाट जो है एयरबेस है। लाल मोनेर हाट एयरबेस है किसका? ये एयरबेस है बांग्लादेश का। लाल मोनेर हाट एयरबेस है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश कह रहा है कि भाई हम इसका यूज जो है मिलिट्री के लिए करेंगे, हम इसका सैनिक इस्तेमाल कर सकते हैं, सैनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये फिर से कॉरिडोर जो है वो चर्चा में आ गया। अभी हाल ही में कैसा बांग्लादेश ने ये बोला है, ठीक है। 2017 में डोकलाम विवाद भी हो चुका है। 2017 में डोकलाम विवाद भी हो चुका है। भूटान, भारत और चीन के ट्राई जंक्शन पे स्थित है ये डोकलाम विवाद, ठीक है। चीन, सिक्किम और यानी भारत और भूटान के बीच का, ठीक है, जहां चीन जो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और भारत के खिलाफ जो है कुछ वहां पे कार्रवाई कर रहा था। 2017 में डोकलाम विवाद हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका काफी कहते हैं ना एक
एक सामरिक महत्व है इसका, ठीक है, क्लियर यहां तक। आगे अगर हम बात करते हैं, अब भारत जो है, भारत म्यांमार के साथ में मिलकर जो है कालाडान एक मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट है, कालाडान, कौन सा, कालादान, ठीक है, कालादान एक जो प्रोजेक्ट है म्यांमार के साथ मिलके भारत इस पे काम कर रहा है कि भारत जो है बांग्लादेश जो हमारा जो वेस्ट बंगाल है और जो कलकत्ता है, तो कलकत्ता के रास्ते समुद्र से होते हुए कहां, म्यांमार तक एक रास्ता बनाया जाए और फिर म्यांमार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, इधर के लिए एक हमारा जो है कनेक्टिविटी बन जाए इन स्टेट से, ठीक है। और तीसरा हम क्या कर, सुनो, म्यांमार, उसके बाद इंडिया और थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया और जो थाईलैंड हैं ये भी मिलकर जो है क्या है, एक रोड प्रोजेक्ट पे, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो भारत जो है जोर शोर से इधर काम कर रहा है, एक जो ऑप्शनल जो हमारे रास्ते हैं नॉर्थ ईस्ट से जुड़ने के, उन पर काम चल रहा है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात है। और भारत जो है इधर तीस्ता प्रहार के नाम से भारत जो है अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज भी इधर करता रहता, तीस्ता प्रहार के नाम से, समझे। और भारत ने इधर जो चाक चौबंद व्यवस्था बढ़ा दी है और भारत को जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है इसके साथ में अच्छा संबंध हमारा बना रहे, तो वहां शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इन पे ध्यान देना है। और जो है इधर रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, उसको बढ़ाना, उस पर काम चल रहा है, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझे आप। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये देखिए, आपको ये हमारा अपना कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता, तो कोलकाता से हम यहां पे एक रास्ता बना रहे हैं, ठीक है, म्यांमार होते हुए, और हम जो है नॉर्थ ईस्ट को जोड़ देंगे, मेघालय है, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, यहां तक हम जो है इन रास्तों पर हम काम कर रहे हैं। तो म्यांमार के साथ में हमारा कालाडान जो प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा है, समझे, यहां तक क्लियर है। तो इसी विषय पे आज का हमारा जो सेशन था, ये करंट में न्यूज है जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हैं, वनडे की तैयारी करते हैं या और भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो यहां से पूछा जा सकता है क्या, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का संबंध किससे, समझे, यहां तक क्लियर है। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है, उसकी सीमा किन पड़ोसी देशों से लगती है। सिलीगुड़ी प्रोजेक्ट की जो है, या सिलीगुड़ी जो हमारे कॉरिडोर है, इसकी जो सीमाएं हैं वह किन पड़ोसी देशों को टच करती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो किन पड़ोसी देशों से जुड़ता है, क्लियर यहां तक। तो क्लियर हो गई चीजें, समझे। तो इन्हीं चीजों पे आपको ध्यान करना है। कालादान प्रोजेक्ट पूछ सकता है, लो ये जो क्या है वहां का एयरबेस है, ठीक है, लाल मोनेरहाट, क्लियर, इन चीजों को आप देख लिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, समझे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर टेक्निकल ये जो है चर्चा में रहा है। तो यह है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर बांग्लादेश है। तो सिलीगुड़ी जो एक कॉरिडोर है वह किन पड़ोसी देशों को जोड़ता है, तो ये चर्चा में। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहें, बने रहे हमारे साथ एसएससी और क्लासेस पर। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी एग्जाम ओरिएंटेड और अपने देश को जानना समझना उससे संबंधित जो है हम समय समय पर वीडियो जरूर लाते रहेंगे। तो आपको अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं इस प्रकार की एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए, तो आप एसएससी और क्लासेस हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और हमारी वीडियोस आपके सामने आती रहें और आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, समझे, क्लियर यहां तक। तो इन्हीं चीजों पे आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं फिर ऐसे अगले महत्वपूर्ण एक टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।